यहाँ पर सिर्फ सुनने। ओम सनातन शांति मम्मा जी। ओम सनातन शांति। कल हम एक भाई जी के पास फ़ोन किए, ORC में, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में। हाँ जी। तो वहाँ पर एक अखिल भारतीय साधु संत सम्मेलन होने जा रहा है 3 से 5 दिसंबर तक जी। तो हमने उनके पास फ़ोन किया और पूछा कि किस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो बोले कि गीता के ज्ञान पर चर्चा करने के लिए बुलाया जा रहा है। और फिर मैंने कहा कि ये जो आपके यहाँ सम्मेलन हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है, और अगर हम आए तो क्या हमें आपके मंच पर कुछ समय बोलने के लिए दिया जाएगा, जो हमारे विचार हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, नॉलेज को लेकर, और अनेक जो भी संगठन बने हुए हैं इसी ज्ञान को लेकर, जो दादी के द्वारा जो वाणी चली उसी अव्यक्त वाणी के आधार पर भी अनेक संगठन निकले हुए हैं। तो इन्हीं सब को लेकर हम कुछ आपके मंच पर बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं आप नहीं बोल सकते हैं, आपको आना है आ सकते हैं, लेकिन आपको बैठ करके सिर्फ सुनना है। फिर मैंने कहा ठीक है, हम बाद में आ जाएं, हमें कुछ बातचीत करनी है, क्या हम बाद में आ सकते हैं? तो उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया और बोले कि आप सिर्फ सुनने के लिए आ सकते हैं, बोलने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो वो जो निमंत्रण है उसके ऊपर लिखा हुआ था, अद्भुत धार्मिक महासभा का हिस्सा बने और साधु संतों और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगियों के साथ आध्यात्मिकता का अलौकिक अनुभव करें। इस महासम्मेलन का विशेष रूप में आमंत्रित हैं आप। इसमें कौन कौन आमंत्रित हैं? महामंडलेश्वर जगत गुरु साधु संत पंडित पुजारी के बारे में इन्होंने आमंत्रित करने का लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बीच में ही वार्तालाप के दौरान फ़ोन काट दिया और ऐसा बोल करके फ़ोन काटा कि आप अपने जोन में फ़ोन कीजिए, जो आपके इंचार्ज बहन जी है वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इन लोग ORC में एक क्वेश्चन बना करके भेजे कुछ, और मैंने लिखा कि आपके इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, क्या इससे हमारे देश में, क्या आपके इस सम्मेलन का उद्देश्य है हमारे देश में जो धार्मिक, आर्थिक व आध्यात्मिक सामाजिक समस्याएं हैं उन विषयों पर व्याख्यान देने के लिए ये सम्मेलन समारोह रखा गया है। जो जो आपके सम्मेलन में चर्चा का विषय है वो क्या रहेगा, और अव्यक्त वाणी तथा कथित मुरली का आधार लेकर जितने भी संगठन बने हैं उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। फिर जैसे उनके द्वारा कहा कि गीता के ज्ञान पर हम चर्चा करेंगे, फिर मैंने उनको लिखा कि गीता व गीता के भगवान पर चर्चा हो रही है, लेकिन तो गीता माता और उनके भगवान और उनके बच्चों को आपने ORC में निमंत्रण क्यों नहीं दिया। फिर इस सम्मेलन के माध्यम से आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? केवल बाहरी नॉन बीके साधु संतों को क्यों बुला रहे हो? उन्होंने तो ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी ही नहीं। गृहस्थी प्रवृत्ति मार्गी जो तुम्हारे पालनहार हैं उनको क्यों नहीं बुलाया? आपके मंच पर हमने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखी आपके सामने, आपके द्वारा हमें मना क्यों कर दिया गया? और आप ब्रह्म कुमारी का धर्म क्या है? आप किस धर्म को, किस धर्म पिता माता को फॉलो करते हैं? उनका ड्रेस एड्रेस, जिन माता पिता को आप फॉलो करते हैं, जिनको आप यज्ञ माता यज्ञ पिता कहते हैं, और अव्यक्त वाणी जो मुरली, जिनको मुरली कहते हैं, उनमें भी आता है कि माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग याद प्यार। तो उन माता पिता का ड्रेस एड्रेस हम सनातन धर्मियों को बताइए। और ये सब सम्मेलन करने की बजाय बाप दादा ने जो हम बच्चों को, जो आप यज्ञ के जिम्मेवार ट्रस्टी इंचार्ज
टीचर स्टूडेंट्स हैं, उनको जो होमवर्क दिया गया था, उन पर आप सभी का ध्यान क्यों नहीं है? तो हमारे द्वारा ये उनको सवाल भेजे गए थे, जो अभी तक उनके द्वारा देखा भी नहीं गया है, न खोला गया है मेरा मैसेज। हाँ जी, धन्यवाद। वास्तव में इन लोगों के द्वारा जो कुछ भी बाहरी दुनिया को मैसेज दिया गया, बाहरी दुनिया में मैसेज दिया गया, जिसको ये लोग ईश्वरीय सर्विस कहते हैं, सेवा कहते हैं, और उनके नाम पर जितना भी सहयोग लिया गया है और सीधे साधे भोले भाले लोगों के द्वारा सहयोग दिया गया है, ये सब किसके नाम पर लिया गया है? ईश्वर, ईश्वरी मना ईश्वरी विश्वविद्यालय, भगवान, भगवती, गीता माता, गीता पति, भगवान। तो इन लोगों के द्वारा जो अभी तक वर्क हो रहा है वो नोट वर्क हो रहा है, जी नोट पर वर्क किया जा रहा है। जी उनकी बुद्धि में ये सभी बातें बैठने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ और बैठा लिए हैं। उसको जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो ये सेव कैसे करेंगे? वास्तव में बुलाना किसको है? आप इसको दीजिए, जो उन्होंने उनकी कॉपी, किसको उन्होंने निमंत्रण दिया है, किसको बुलाना था उनको? जो इन्होंने लिखा है अखिल भारतीय एकता का संदेश, एक होने का संदेश, ये इस संदेश को देने के लिए निमित्त नहीं है ये लोग। वास्तव में बाप दादा के द्वारा जो संदेश मिला है वो तुम बच्चों को, तुम पूर्वजों को मिला हुआ है कि तुम इनको संदेश दो जो ये दुनिया वालों को संदेश दिए हैं। जी जो पूर्वज आत्माएं हैं, अष्टदेव अष्टदेवियों को ये होमवर्क, उस होम में जो माता पिता के सन्मुख बैठी हैं, तन मन धन समय संकल्प से जी अपने जी जीवन के सांसों श्वास को अर्पण करके उनसे बाप दादा ने बात किया, बोला कि तुम जो साधना करने वाले हैं, साधु, सवादु नहीं, संत, हाँ जी जी वो संत जिसके लिए कबीर की वाणी में इस तरह के सवादुओं पर टोंट मारा गया, जी जी ऐसे नहीं, वो साधु संत, वो संत जो संत न छोड़े संत ही कोटि की मिले असंत। जी कितना हो क्वालिटी की और कितना हो कोटि के हम्म, असंत मिले, लेकिन अपने संत ही ना छोड़े, हम्म, अपने सत्यता सत पथ से न हिले, अडिग रहे, जी दूसरे मार्ग को ना अपनाए, भले उसमें मृत्यु हो जाए, मृत्यु को वरण कर ले, लेकिन अपने श्रेष्ठ कृत्य से पीछे ना हटे। हाँ जी जी ठीक, संत जी न छोड़े, छोड़े संत ही कोटिक मिले संत। जी आज जो मनुष्य, मानव, देवात्माएं, हम्म, उत्तम प्रकृति उनकी है, सर्वोत्तम प्रकृति है, श्रेष्ठतम प्रकृति है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी की आकृति, उसकी कृति, उसकी स्मृति, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उनकी और उन अनन्य बच्चों का, वो कितना भी कुसंग वाली आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आती हैं, जी
वो उनके प्रभाव में नहीं आते, उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जी, वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हाँ, जैसे वृक्ष कबीरा वृक्ष व्यापत नहीं, उस लिपटत रहत भुजंग। जी, कबीरा विष व्यापत नहीं, जी, विष व्याप्त नहीं होता है। वो सर्प जब चंदन के वृक्ष में लिपटा हुआ होता है, अपने जी, अंग को लिपटाया हुआ होता है उस चंदन के वृक्ष में, क्योंकि उसको शीतलता मिलती है। जी, जी, जी। सर्प, हुँ, तो सर्प क्या विष उस चंदन के वृक्ष में नहीं जा पाता, जी, जबकि भुजा लपेटा रहता, लिपटा रहता उसमें। हाँ जी, उस उस वो विष उसमें विष व्याप्त नहीं होता, जाता नहीं है। हाँ जी, जी, तो इसी तरह से ऐसे लोगों के संग में रह के जाके आके वो आत्माएं एकदम निष्पक्ष निर्मल रहती हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं हैं। हाँ जी, जी, माता पिता के अंग संग में रहने वाली, उनसे उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो उन्होंने यहाँ देखिए फोटो भी लगाया हुआ है शंकराचार्य का, स्वामी विवेकानंद का, और फिर राम कृष्ण परमहंस का, और भी जो भी गुरु नानक जी का, और भी पहुंचे हुए जो भी हैं जी, 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 ऋषि महर्षि, और आजकल के जो भगवा पहने हुए हैं बाहरी दुनिया के संत, जी, है ना, एक भग में लग बैठे हुए हैं। जैसे ये लोग, इन लोगों के द्वारा जो एक दे दिया गया है शांति का संदेश देने के लिए, सफेद वस्त्र पहने हैं ना ये लोग भी अपना। तो इन लोगों को, इन साधु संतों को तुम संदेश दो। जी, जी, तो जैसे वो इनको संदेश देकर तुम बुलाओ, तो ये आने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साधारण स्वरूप, साधारण वेशभूषा देख करके तुम्हारे मैसेज को मैसेज नहीं समझ रहे हैं। ये हाँ जी, इतने बड़े हो गए हैं, ऊंचे पर चढ़ गए हैं, जो माता पिता की आवाज उनको सुनाई नहीं देती है। जी, कहते हैं ना कि जब ये ऊंचाई किस काम की, जी, जिसमें धर्म की धारणा ना हो, हाँ जी, सच्चाई सफाई ना हो, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल गए, सारा कुछ छोड़ के ऊंचे पे चले जाओ, माता पिता की आवाज सुनाई ना दे, तो ऐसा ऊंचे बनने से क्या फायदा है। तो इन लोगों को तो उनको बुलाना चाहिए वास्तव में। जो साधु संत, जो ये लोग साधना करने वाले हैं, इनको तुम बच्चों को बुलाना चाहिए, और इन लोगों को जो होमवर्क मिला, जो वहां पर संदेश गया, कि उनको बुलाओ। किसको? जो आध्यात्मिक, जो साधना करने वाले हैं, माता पिता की वाणी सुन के उस पर चलने वाले हैं, जो जी, तपस्या कर रहे हैं, जी, 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 है ना। तो हाँ वास्तव में उनको इस प्रकार का होमवर्क था कि ये उनको बुलाएं, जी, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं उस जी, चीज को, और आपकी बात ये मान नहीं रहे हैं। जी, ये दूसरे प्रकार का वर्क इस पे कर रहे हैं, जैसे बताए ना, नोट वर्क है, नोट जी, कैसे आएगा, ये वर्क कर रहे हैं लोग। हाँ जी, ठीक है। हुँ, और यहाँ पर जो है, जो जो सेंटर इन्होंने खोला है, ओआरसी, हाँ, जी, है ना, हाँ, यहाँ पर गुरुग्राम, माता गुरु है, जी, और माता गुरु का ग्राम होगा, उस ग्राम में बच्चे रहने वाले होंगे, हाँ जी, तो वो इन लोगों को बुलाएं। ये बेहद का है और हद का है। हाँ तो जी, हद बेहद में ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं कौन सी बातें कहाँ किसके ऊपर किस प्रकार से लग रही है, हुँ, लगा रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, चला रहे हैं, जो भी है। जी, तो इन लोगों को उनको बुलाना चाहिए जो बेहद की मीडिया है। जी, ठीक है। और ये भी जो भी मीडिया है, तो ये अपना कार्य करें, उस उनको बुलाना चाहिए था उनको। ठीक है। तो ये लोग जो जो कुछ भी दिए हैं, कि आपका स्वागत है, एक अद्भुत धार्मिक महासभा का हिस्सा सब बने। बने, जी, ठीक है, अद्भुत धार्मिक, जहां वास्तव में धर्म की स्थापना हो रही है। धर्म क्या है? सत्य, सत्य को धारण करना। सत्य क्या है? माता पिता और पुत्र और पुत्री, माता जी, पिता जब सम होते हैं तो संपूर्ण, और बच्चे आते हैं तो पूर्ण बन जाते हैं। इस संपूर्ण धर्म की स्थापना माता पिता और पुत्र पुत्रियों के द्वारा होता है। हाँ जी, तो धार्मिक
प्रचार प्रसार करने वाले को, धर्म नेताओं को, धर्म के जो छोटे छोटे सभा लगा करके सभी के बीच में जो क्या कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, तो उन लोगों को उसका हिस्सा बनना चाहिए और उनको उनका हिस्सा बनना चाहिए एक दूसरे का। मना यहाँ पर उनको बोला महासभा का हिस्सा बने, आपका स्वागत है। और साधु संतों और ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ये उनका भी डायरेक्ट होमवर्क उनको कैसे मिला हुआ है, ये उस पर वर्क कैसे कर रहे हैं, नोट वर्क कर रहे हैं। आपके पास त्रिमूर्ति का नेटवर्क है जी। तो त्रिमूर्ति के नेटवर्क में ये सेवा कैसे करनी है। जो ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप के द्वारा जो जन्म लिए कौन है, कुमार कुमारी पुत्र पुत्री। इन कुमार कुमारी को ये जो वरिष्ठ है ना धर्म के नाम पर, जहां पर मैसेज गया बाप दादा ने भेजवाया, उन लोगों को आप ब्रह्मा कुमार कुमारी उनको मैसेज दो। जी। कौन सा मैसेज की, राजयोगी बाप, राजयोगिनी यज्ञ माता, दोनों राज, जो राज उनके पास है, किसके पास, जो कल्प वृक्ष के जड़ के बीज हैं, जो वो चैतन्य कल्प वृक्ष का बीज है, चैतन्य बीज है ना, वो कौन है, बाप है। तो उसके साथ आध्यात्मिकता का अलौकिक अनुभव करें। जी। उसके साथ कौन, जो राजयोगी राजयोगिनी माता पिता हैं, तो ये आप लोगों को निमंत्रण देके ये आपकी सेवा है। ये नेटवर्क में नहीं हो रहा तो नोटवर्क वाले काम कर रहे हैं, जिसके लिए वाणी में आया कि मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ, इस गुरुग्राम में ऐसा प्रोग्राम तुम बनाओ, माता गुरु के ग्राम में। ये कुमार ब्रह्मा मुख के द्वारा कुमार कुमारी, ये जो कुमार कुमारी हैं वो कौन है, ब्रह्म कुमार, ये ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ लिए हैं, है नहीं। इनके भ्रम को आपको दूर करना है। किया करके ये धार्मिकता का अनुभव भी ढंग से लोग नहीं करा पा रहे हैं, तो आध्यात्मिकता का अनुभव कैसे करा पाएंगे। जी। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आपका ये कार्य है, जो ब्रह्मा मुख के द्वारा डायरेक्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी का दिव्य जन्म हुआ, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी का वो उनको हम निमंत्रण दें कि आइए और आध्यात्मिकता का अलौकिक अनुभव करिए, आपका स्वागत है। जी। क्योंकि वो माता पिता राजयोग राजयोगिनी के साथ हैं, वो योगी योगिनी है, पुत्र पुत्री कौन, ब्रह्म कुमार कुमारी। ठीक है, हो गया। उन कुमारी जो भ्रमित हो गए हैं, कुमार कुमारी जो अपने लौकिक गृहस्थियों से निकल करके जो अलौकिकता के नाम पर गृहस्थी बना लिया और उन गृहस्थियों की ताकत को छीन करके उसमें रख लिया, उनके समय तन मन धन समय संबंधी को छीन करके वहां रख करके हद की गृहस्थी बना लिया। जी। तभी बाप दादा ने बोला कि बाप दादा ने किसी को भी गृहस्थी बनाकर नहीं दिया है, वो आपकी गृहस्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुमार कुमारी की गृहस्थी नहीं होती है। शादी हो जाएगी तब होगा ना, अभी तो आपको माता पिता चाहिए। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रतिदिन आप बोल रहे हो, तो जब आप कुमार कुमारी साकार में हो तो आपके परम पिता परमात्मा माता पिता बाप दादा साकार में क्यों नहीं है। जब तक उस साकार में आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कार्य ढंग से नहीं करेंगे। ये ढोंग है और ढोंग से सबसे अच्छा ढंग का जीवन जी लीजिए। ठीक है, तो ये बेहद जो आपको बेहद में ऐसी सेवा करनी थी और हद में उठा करके इस रूप से उनका नाम लेकर के ये लोग बाहरी दुनिया के साधु संतों को वो बुला रहे हैं। आय आपको जो हमारे घर के नाम पे घर में घुस गए हैं, माता पिता बाप दादा के नाम पर, और हद के जो सन्यास धारण किए हुए हैं, जो है नहीं वास्तव में बेहद के सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग के ये गृहस्थी वाले हैं। और इनके लिए राजयोग इन गृहस्थियों को सिखाया गया है। ये कुमार कुमारी गृहस्थी वालों को कभी भी, ये निवृत्ति मार्ग वाले जो निवृत्त हो गए घर गृहस्थ के जिम्मेवारियों से, वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को, प्रवृत्ति के घर में रहने वालों को, पहले बात तो उनको ये राजयोग सिखला नहीं सकते। किनके पास, इनके पास राज है ही नहीं है। तो वो होगा गीता ज्ञान से। गीता ज्ञान, गीता पति भगवान
राजयोगी, गीता माता राजयोगिनी, जी ये है राजयोगी राजयोगिनी, जो कल्प वृक्ष का विस्तार का झाड़, बीज का झाड़, जड़ का झाड़, तान टालियों का सभी झाड़ का ज्ञान उस बीज में समाया हुआ है। सभी जी प्रकार का ज्ञान, जी जी गृहस्थी से लेकर के, माने जी कुमारी से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के अधर कुमारी तक, जी एड़ी से लेकर के चोटी तक, हम्म पूरा सब गीता ज्ञान में समाया हुआ है। हम्म इससे निकले हुए अगर कोई अलग कर रहा है नकल करके, तो सब उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे, बाल बाल हम्म बच्चे जी जो बेचने बाचने का कार्य करते हैं, वो एक भी बचने वाले नहीं हैं हाँ जी गीता हाँ ज्ञान से। हाँ तो जी वास्तव में ये सर्विस किसके लिए बोला है? आप बच्चों के लिए है। वो जी जो कल्प वृक्ष के जड़ में है, उनको ये सेवा करनी है कि आइए इस महासम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। महामंडलेश्वर यही लोग हैं ना जिनके लिए बाप दादा ने बोला कि महामंडलेश्वरों को बुलाओ, जगत गुरुओं को बुलाओ। जो वास्तव में जगत अर्थात माता, उसका गुरु एक ही है, सदगुरु परम पिता है, परमात्मा का ये है। लेकिन ये हद के जो महामंडेश्वर, जगत गुरु, ये लोग है ना जो धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाले, जो मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के सभी साधु संत बन गए, सवाधु संत, जी जी अनंत अनंत की बात कर रहे हैं। और इनका अंत अर्थात पता आदि अंत का माँ के पास होता है, वही लगाती है। जी 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 इस साधु जो संत हैं, इनका अंत कौन करती है? वेदांती, गीता से, गीता के ज्ञान के द्वारा इनका अंत हो जाता है, जी 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 इन संत का। समझ में आए? आज जो लोग सुधर जाते हैं गीता ज्ञान से, उनका उद्धार हो जाता है, हाँ जी वो आधार बनता है गीता ज्ञान। ओके, तो ये हो गया साधु सदगुरु, वो हो गई। और साधु को बता ही दिया गया क्यों, ठीक है। असंत और पंडित, जो पंडिताई नहीं जा रही अभी भी, पंडे पंडे, वो क्या कर रहे हैं? यात्रा करा रहे हैं। जबकि यहाँ ईश्वरी गवर्नमेंट पांडव और शिव शक्ति का है, पंडे का नहीं है। वो तो यात्रा कराते हैं, कमाते खाते हैं, ये पंडे हैं। पांडव कभी डंडा उठाते क्या? नहीं इस धन के लिए लड़ाई लड़ते क्या? प्रैक्टिकल देखिए दोनों पार्टी में। और इतना न जाने इससे कितने केस दर्ज हैं, केसेस दर्ज हैं, जी 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 सारे झगड़ा लड़ाई हो रहा है। तो बाहुबल चल रहा है ना, क्योंकि योग बल नहीं है। योग बल का प्रयोग इन्होंने किया ही नहीं है। जो योग बल पर विश्वास हो इनको, जो बुद्धि योग बल, बुद्धि से गीता माता, गीता पति भगवान, जो हमारे माता पिता परम पिता परमात्मा है, उनसे जुड़िए। और वो भी तब तक जब तक बुद्धि योग से याद का वर्क दिया गया था, जब तक माता पिता प्रत्यक्ष नहीं थे हम सभी बच्चों के बीच में, उनका पाठ प्रत्यक्ष नहीं था, तब तक बुद्धि योग। उसके बाद प्रैक्टिकल उनसे जुड़िए, मनसा से संकल्प अनावश्यक नहीं चलाइए, व्यर्थ नहीं चलाइए। बाचा से जो बोला जा रहा वही बोलिए, अलग से कुछ भी मत दीजिए। जैसे माइक में जो बोला जाता है, माइक वही देता है ना, तो माँ की माइक बनिए। बाप की माइक माँ है, और माँ के माइक बच्चे बने। जी 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 इसीलिए बोला ना कि एक एक राज्य से एक एक बारिश और माइक निकालो। हाँ जी अधिकारी और माइक जो होगी, वो माँ जो बोलेगी वही कॉपी। कॉपी करना माने क्या? जो है वही कॉपी कर दीजिए। ओरिजिनल आपको राइट दिया जाएगा। जब राइट होगा, बर्थ राइट होगा, तब तो आप करेंगे। तो जो ओरिजिनल अष्टदेव अष्टदेवियां जो डायरेक्ट होते हैं, उनको राइट होती है, दी जाती है उनको अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं। त्रिमूर्ति हाउस से स्टैंप लगता है। कहाँ से? मधुबन त्रिमूर्ति हाउस से, चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस से नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जी जी हाँ जी अभी तो युक्ति लगाई जा रही है। किसी को सर्विस सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, कोई सर्विस ऐसे नहीं कर सकता है। ईश्वरी गवर्नमेंट, आप बोले भाई ईश्वरी गवर्नमेंट है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है, तो पूरे विश्व में ईश्वर ईश्वरी के नाम है केवल। काम तो अपना कर रहे हो आप सभी, अपने मनमत से कर रहे हो। न गीता माँ है वहां, न गीता ज्ञान है। तो वहां पर अगर ये बुला रहे हैं, तो गीता माँ और गीता पति भगवान और गीता के बच्चों को बुलाना चाहिए, जैसा कि आपके द्वारा उनसे सवाल जवाब किया गया है। अच्छा अच्छा सर्विस हो रही है आपके द्वारा, सेवाएं दी जा रही हैं। तो ये हो गए, पंडिताई हो रही है। जो 2.5 अक्षर पढ़ लेते, तो ये पंडिताई, वही जो कबीरदास के द्वारा में टोंट मारा गया कि पोथी पढ़ पढ़। जो पथ बनाया, उसके पोथी पहले लिखा, उसके बाद पथ बना दिया, और पढ़ा और पढ़ाया। और पढ़ते पढ़ते न जाने कितने पंडित, गुरु, सदगुरु कितने तैयार हो गए। जैसे
बाहरी दुनिया में सदगुरु एक ही है, सबको नहीं कह सकते। जी जी अध्यात्म में भी सदगुरु एक ही है, एक ही है। जो बाहरी दुनिया में चाहे अंदर की दुनिया में एक ही सदगुरु है। गुरु तो अनेक हो गए हैं और गुरु भी एक ही है, गुरु गोविंद। जो विंद वासिनी है, उस गोविंद को, जो विंद वासिनी का गोविंद है, जी गुरु माँ, जो जी सतगुरु बाप है, जी जो गुरु गोविंद। हे गुरु, हे माता गुरु किसके पांव पड़ूं? जी बलिहारी गुरु, माता गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद का परिचय कराई, जो उस गौ का, कमला गौ, कमलासिनी गौ का पालन करने वाला गौपाल। बाकी जो बच्चे होते हैं वो गोपाल होते हैं, गौपाल एक ही है। और वो उस गैया को नहीं पाल सकते, उसके बछिया जो बच्ची हैं, पुत्रियां को वो नहीं पालना दे सकते। माता पिता सक्षम हैं, वो सहयोग कर सकते हैं, जैसे पुत्र पुत्री होते हैं। कोई माता पिता के जन्मदात्री नहीं होते, वो जन्मदाता नहीं होते। वो दाता, जन्मदाता, दात्री एक ही होंगे ना, सब तो नहीं हो सकते। तो यहाँ सत्य को स्वीकार करिए और कार्य करिए, सत्य को वर्ण करिए, सत्य को वर्णन अब नहीं करिए। झूठ का वर्णन हो रहा है और हरण भी मत करिए, यही सीता चोरी हो जाती है। जी और जब सत्य को चुराया जाता है तो उनके लंका का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो बताते हैं सोने का लंका, सोने के लंका को आग नहीं लग सकती है। एक ही सीता थी जो सोने जैसी थी, वो तो सेफ थी। जो सोना होगा उसको कैसे आग लगा भी दो तो जलेगी नहीं हो। तो सोने का लंका कहाँ थी? झूठ का लंका था, सोने का लेबल लगा था सिर्फ। ऐसे ही कमर्शियल माउंट आबू हो, मधुबन हो, चाहे गीता पाठशाला हो, कोई भी हो, सब धू धू करके जलने ही वाले हैं। हम हद की प्रॉपर्टी, हद के उस पर क्या है जो उसके नाम से वसूला गया है, उसको किसकी रही दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसका लगे चोटा, किसका आग जलाए। ये सब धूल में दब जाने वाले हैं। फूल बन जाए तो ठीक ही अच्छा है। इसीलिए तो वाणी में आए कि इनको मैसेज दे दो, समझा दो, जागृत कर दो, ताकि आगे चल के आपका कान ना पकड़े। जिन्होंने दुनिया को मैसेज दिया तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पूरे जग के लोग मर गए, लेकिन ये पंडिताई नहीं गई इनकी। 2.5 अक्षर पढ़ना था, अर्थात माता पिता पुत्र पुत्री सत्य को पढ़ना नहीं था, उनसे पढ़ना था कि वो प्रेम से कैसे रहते हैं। वो प्रेम सिखलाए ना परम पिता परमात्मा ने। भाई बहनों को आपस में प्रेम करो, हे देश प्रेमियों, माना देश जो माता पिता हैं उनको प्रेम करने वाले आपस में प्रेम करो। अगर देश से प्रेम है तो आपस में प्रेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब माता पिता से प्रेम नहीं है। अगर भाई बहन से आपस में प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, तो समझिए देश से प्रेम नहीं है। ये है परीक्षा, टेस्टिंग पेपर। आपस में भाई बहन ईर्ष्या देश कर रहे हैं, एक दूसरे का चुगली कर रहे हैं, उनकी कमी कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं। केंद्र के द्वारा नियुक्त की हुई आत्माओं पर अगर उंगली उठाई जा रही है, उनके कृत्य पर अगर कोई दृष्टि डाली जा रही है, तो उनकी दृष्टि सोचो कैसी कैसी सृष्टि बन गई है उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, उनकी कृति से। तो ऐसे ही सृष्टि का जब ब्राड ड्रामा में शुरुआत होगी तो उसी में वो जन्म लेने वाले हैं। आप समझिए, इसे सतयुग में नहीं जाएंगे वो, पूरा 8 जो भी आधा ही है। त्रेता सतयुग के बाद द्वापर 2पुरी में भी नहीं जाएंगे। त्रेतापुरी में जब से ये इस तरह के छल कपट चुगली का शुरुआत होगा तो उसी में उनके बॉडी में, उनकी मेमोरी में यही भरा जा रहा है ना, उनके कृत्य के द्वारा। क्योंकि युग बल नहीं है, क्योंकि राज को पूरा समझ नहीं रहे हैं तो समझना नहीं चाह रहे हैं। जो राज को जानना, हाँ, जैसे जो राज को जानना चाहते हैं तो कहते हैं चुप चुप चुप, कुछ राज की बात चल रही है, तो चारों तरफ से कान धरना छोड़ देते हैं ना वो। चारों तरफ एकांत में आते हैं और एकाग्रता से एक के आगे एकाग्र होते हैं, तब एक निष्ठ हो जाते हैं। एक के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे करके यज्ञ माता के द्वारा तब तो इतने सारे कुछ हुआ। तो ऐसे ही बच्चे भी अपने जीवन में 2 मूर्ति को धारण करते हैं। पहले तपस्या करते हैं त्रिमूर्ति बन के। हनुमान जी तभी तो उड़ान भरे थे। 2 मूर्ति को अपने अंदर जब उनकी शक्ति की परीक्षा लेने लगे लोग, देहधारी पाखंडी लोग, तो उन्होंने चीरा, माना चीरा ना माने क्या होता है, कोई स्थूल में चीरा नहीं गया था, अपने हृदय में बैठाए थे। माता पिता के स्वरूप को प्रवृत्ति थी और एक वो थे त्रिमूर्ति।
और वही उड़ान भर के उस सत्य का पता लगा पाए थे। बाकी सबको कैसे गए थे, पुल बांधना पड़ा था। जो पत्थर बुद्धि बन गए थे उनका आधार लेना पड़ा, तब चल पाए थे उस पे। और दूसरा नैया में, तो नैया तो दिखाया नहीं उसमें, लेकिन नैया वो तो युद्ध के लिए गए थे ना पुल बांध करके। बाकी तो क्षीर सागर से जो है, यहाँ से जो खारा है भव सागर है ना, तो यहाँ से इस दुनिया की धारणाओं से कोई स्थूल सागर की बात नहीं है, स्थूल कोई नैया की बात नहीं है। मन इन सभी को एक आध्यात्मिक भाषा में उसको नैया बताया गया। उसके ज्ञान योग धारणा का आधार जो लिया, जीवन जिया, और बाहरी दुनिया की वाहियात के बातों को सागर बना दिया, सागर बता दिया कि इसमें एक सागर बन गया है, इसमें ऐसी स्थिति बन जा रही है सबकी, है ना। तो ये पंडितों को उनके लिए हो गया। बाकी ये जो पुजारी बने हुए हैं अंधी भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं, इन सभी को भी बुला करके, जिसको बोलते हैं प्रजावर्ग की आत्माएं, अंधा बना दिया जा रहा है और उनसे अपना क्या किया जा रहा है, सहयोग ले लिया जा रहा है उनको, उनसे सहयोग लिया जा रहा है। इसी बहाने, इस सम्मेलन के बहाने करोड़ों रुपया ये लोग वसूल लेंगे। आप समझ रहे हो बात को, बताए ना नोट वर्क हो रहा है ये।